आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं जैस्मीन मॉल। ये बहरिया टाउन का सबसे बड़ा मॉल है जो इस वक्त ऑपरेशनल है, एक्टिव है। और यहाँ पे हर बड़ा ब्रांड, चाहे वो बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है या ख़वातीन के लिए मौजूद है, जिसमें कपड़े, जूते और ज़रूरियात ज़िंदगी की सब चीज़ें मौजूद हैं, इसमें अवेलेबल है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें मैं आपको 120 स्क्वायर फुट की एक शॉप 27 लाख रुपए में दे देता हूँ, वो भी इंस्टॉलमेंट पे, जो कि आपको 3 साल में देनी है, तो आप यकीनन बहुत खुश होंगे, क्योंकि इससे अच्छी ऑफ़र कोई नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। इसी कंपनी का एक नया मॉल बनने जा रहा है जो इससे कहीं बड़ा है, जो कहीं बड़ी कैपेसिटी वाला है। और इस वक़्त वो एक बड़ी प्लानिंग के साथ है। वहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है कि आप अपनी ज़ाती दुकान उसमें बाय कर सकते हैं 27 लाख रुपए में 5% से, यानी 1,35,000 रुपये से आप इंस्टॉलमेंट उसकी बुकिंग करवा सकते हैं। और बाकी जो है वो आपने 4 साल की इजी इंस्टॉलमेंट में पे करना है। मैं ये समझता हूँ कि जब ये मॉल बन रहा था उस वक़्त लोग वो फ़ायदे में रहे जिन्होंने इसमें शॉप्स ली। आज यहाँ पे एक ही शॉप कई करोड़ रुपए की है। इसी तरीके से नए मॉल में आज जो लोग बुकिंग करवाएंगे 3 साल बाद, 4 साल बाद, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ 1 साल बाद ही उनकी प्रॉपर्टी में एक रेज आएगा, एक इजाफा देखने को आएगा। मैं आपको चाहूँगा कि मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको ब्रीफली बता दूँ। ये जो मेरे पीछे आपने मॉल अभी देखा है, ये है जैस्मीन मॉल जो बहरिया टाउन लाहौर में है। इसको बनाया था क्यूलिंग्स डेवलपर ने। क्यूलिंग्स डेवलपर इसके बाद एक मॉल बहरिया टाउन में एक और बना रहा है, जिसका पोजेशन इसी साल 2023 में आप समझें कि उसका मोर देन 85% काम ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया हुआ है। उसकी फिनिशिंग स्टार्ट होने वाली है। वहाँ पे भी मेरे पास 2-3 ऑप्शन मौजूद हैं। और एक और बड़ा मॉल जो कि बहरिया ऑर्चर्ड में बनने जा रहा है, जिसका नाम है क्यू सेंटर। ये मेरे पास इसका ब्रोशर है, डिटेल है। अगर आप मेरे ऊपर दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता करते हैं तो मैं इसकी सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप करूँगा। ये कहाँ बन रहा है, इसका लोकेशन है वो भी, और इसका प्लान क्या है। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा प्लान के बारे में बता देता हूँ कि ये 26 मंजिला शॉपिंग मॉल बनेगा। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी जिसमें 9 मंजिलें जो हैं ये शॉपिंग मॉल है, बाकी रेजिडेंसीज हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त व्यू में कि इसमें टोटल तीन टावर्स हैं। जो फ्रंट वाला जो टावर है वो तो टोटली शॉपिंग मॉल, जैसे मैंने आपको बताया कि जिसमें 9 फ्लोर्स हैं। उसके भी मैं अभी आपको डिटेल भी बताता हूँ कि हर फ्लोर पे क्या क्या ऑप्शन मौजूद होंगे, क्या क्या चीज़ों के लिहाज से क्या उसमें डिज़ाइन किया गया है। लेकिन जो पीछे रेजिडेंसीज है उसमें एक तरफ बनेगी रेजिडेंसीज रिहाइश के लिए, जो दूसरा टावर है ये बनेगा जी होटल अपार्टमेंट्स। अब मैं आपको इसकी एक एक ब्रीफली मैं बता देता हूँ ताकि आपके लिए इसमें फ़ैसला करना आसान हो जाए। अगर आप इसमें अपने लिए शॉप लेते हैं, शोरूम लेते हैं। ये जो मॉल है ये बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में बनने जा रहा है। जैसे ही आप उसकी मेन एंट्रेंस से एंटर होते हैं तो 500 मीटर की दूरी पे एक कॉर्नर प्लॉट है जो कि 13 मरले का है। ये फेस करता है बहरिया की ऑर्चर्ड की हॉस्पिटल प्लस मस्जिद को। उसके सामने 3 साइड ओपन, यानी इसकी लोकेशन ही ऐसी है, ऐसा ये कॉर्नर प्लॉट है कि इसकी तीनों साइडें ओपन है। अच्छा, यहाँ पे ये बनने जा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके फ्लोर प्लान के बारे में बता दूं कि इसमें 3 बेसमेंट्स बनेगी और 9 फ्लोर, जैसे मैंने आपको बताया शॉपिंग मॉल। बेसमेंट नंबर 1, देन 2 और 3। बेसमेंट नंबर 1 के हाफ में असलम सुपर मार्केट बनेगी जो कि क्यूलिंग्स डेवलपर का अपना प्रोजेक्ट है, ग्रोसरी का है, जिसमें घर की जो बुनियादी ज़रूरियात इस्तेमाल की जो चीज़ें वो अवेलेबल होंगी। बाकी जो सारी बेसमेंट्स हैं, नीचे वाले 2 फ्लोर्स और जो ऊपर वाला हाफ जो है वो कार पार्किंग के लिए, तकरीबन 400 कार्स यहाँ पे इजीली पार्क हो जाएगी। और ये भी मैं बता दूं कि इसकी जो 3 साइड ओपन है, वहाँ पे जो रोड्स हैं वहाँ पे इजीली जो कस्टमर्स आने जाने वालों के लिए किसी किस्म की दिक्कत ना हो। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके जो बाकी फ्लोर्स हैं। जो इसका ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पे तो आएंगे ब्रांड्स। अभी मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ इनका जो पुराना मॉल है जो इस वक्त मौजूद है बहरिया टाउन में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, बल्कि अगर मैं जूम करता हूँ या वैसे आप देख सकते हैं, आइडियाज़ है, यूनिवर्थ है, ज्वेलर शॉप है, लिवाइस है, शनायर है, जे डॉट है, इजी मार्ट है, मिनी माइनर है। इस तरह की जो तकरीबन हर बड़ा ब्रांड, चाहे वो ख़वातीन के लिए है, बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए, वो इस मॉल में अवेलेबल है। तो इस मॉल में भी ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे खास कर दिया है ब्रांड्स के लिए। जो भी ब्रांड्स होंगे वो इन फ्लोर्स पे आ जाएंगे। उसके बाद जो अपर जो फ्लोर्स हैं उनको डेडिकेट कर दिया गया है। मिसाल के तौर पे जो सेकंड फ्लोर है
वो है जी वेडिंग सेंटर। शादी ब्याह की जितनी भी ज़रूरियात हैं वो इस फ्लोर पे आप समझे कि अवेलेबल कर दी जाएंगी। उसका फ़ायदा ये है कि जिसने पार्टी वेयर लेना है, दुल्हन का ड्रेस, दूल्हा का ड्रेस, ज्वेलरी, शादी की बेतहाशा शॉपिंग है, वो सारी की सारी इस फ्लोर पे अवेलेबल होगी। नेक्स्ट फ्लोर की अगर मैं बात करूँ यानी थर्ड फ्लोर, तो वो बच्चों के लिए ख़ास है, जिसमें किड्स के लिए यूनिफॉर्म, उनके कैजुअल ड्रेस, जूते और उनके स्कूल बैग और स्टेशनरी जो जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो उस फ्लोर पे अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट जो फ्लोर है, फ्लोर नंबर जो 4 है, वो आईटी के लिए है, यानी जिसमें मोबाइल्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, गेम्स, उनकी रिपेयरिंग, ये सारे का सारा फोर्थ फ्लोर पे। जो फिफ्थ फ्लोर है, यहाँ पे होगा जी डिकोर एंड फर्नीचर, यानी जिसमें आप घर का फर्नीचर या ऑफिस फर्नीचर या घर की डेकोरेशन के हवाले से जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, लैंप्स हैं, बेडशीट्स हैं, टॉवल, यानी जो जो भी चीज़ें होती हैं, ये बेसिकली आइडिया, जैसा कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही बड़ा मॉल है जिसकी डिफरेंट फ्लोर पे ये अवेलेबल होंगी चीज़ें। इस अवेलेबिलिटी का मकसद ये है कि जैसे आप ये समझो कि जैसे इकिया का एक मॉडल है कि एक ही मॉल में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उसमें फ्लोर्स की क्लासिफिकेशन कर दी गई है। अच्छा, इसके ऊपर भी 4 फ्लोर है, लेकिन ये जो 5 फ्लोर है ये फॉर सेल है। ऊपर जो 4 फ्लोर है वो क्यू लिंक्स डेवलपर के अपने पास है, जिसमें मिसाल के तौर पर जो 6 है वो है जी, इसमें वर्किंग स्पेस के लिए है, 7 प्लेइंग एरिया है जिसके में आप बॉलिंग के लिए है और स्नूकर वगैरह है। जो 8th फ्लोर है वो मैनेजमेंट का है। इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड भी यही है कि मैक्सिमम जगह हो जहाँ पे मैनेजमेंट के लोग बैठते हैं। जबकि जो 9th फ्लोर है वहाँ पे इवेंट हॉल्स बनेंगे, चाहे वो वेडिंग के हैं या जनरल इवेंट जो है। अच्छा, जो इसकी टॉप पे जो है वो रूफ टॉप है, जहाँ पे स्विमिंग पूल भी है और कैफेज वगैरह होंगे। और आप ये देखिए कि 9th फ्लोर पे आप बैठे हैं तो वहाँ का जो एक व्यू है तो वहाँ पे इस तरह की सूरत है। अब मैं आपको बता दूं जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि 27 लाख रुपए में आप शॉप बाय कर सकते हैं। ये मॉल उससे कहीं बड़ा है। इसकी जो अप्रोच है मेन राइवल रोड होने की वजह से, खुद एक तो बहरी ऑर्चर्ड की सारी आबादी, सराउंडिंग की सारी आबादी, और मेन जो राइवल रोड होने की वजह से एक बड़ी आप ये समझें कि जो लोगों की अट्रैक्शन इसकी तरफ आएगी। ये मैंने इसलिए भी इसका एक थोड़ा सा कंपैरिजन इसके साथ किया है जैस्मीन मॉल के साथ, जिसके सामने इस वक्त मैं बैठा हूँ, कि जब ये मॉल बना था उस वक्त यहाँ पे इतनी भी आबादी नहीं थी जितनी इस वक्त बैरी ऑर्चर्ड में मौजूद है। इसको खुद जो क्यू लिंक्स डेवलपर के जो सीईओ हैं वो खुद अपने इंटरव्यू में ये चीज़ बता चुके हुए हैं कि वो अपने इस जो नए प्रोजेक्ट के हवाले से इतने ज़्यादा पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आबादी है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोग जो है, कई ब्लॉक्स इसके आबाद हो गए हैं, साइडों पे भी आबादी बढ़ रही है। तो ये तो 4 साल के अंदर जैसे इसने बनना है तो इससे फ़ौरन आबाद हो जाना, क्योंकि इसका वैक्यूम मौजूद है। तो ये जो मॉल है इसमें जो मिनिमम ऑप्शन है वो 27 लाख से स्टार्ट होता है, जो कि आप 5% से बुकिंग करवा सकते हैं। और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है, एक अमाउंट आपको देनी है कन्फर्मेशन के मौका पर, बाकी जो आपने देनी है वो आप देंगे जी इंस्टॉलमेंट में 4 साल की। अगर आपके जहन में ये बात आती है, मैं आपको 2 प्लस और ऐसी एडवांटेजेस बताने जा रहा हूँ इस मॉल की जो अब से पहले किसी डेवलपर ने नहीं दी, वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 ये है कि अगर हमारे ये कोई भी क्लाइंट ये कहते हैं जी हम आपको सारी पेमेंट अभी दे देते हैं तो हमें क्या फ़ायदा है, तो उसमें आपका रेंट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने प्रॉपर्टी बाई कर ली है, आप कहा क्या कि आपको शॉप मिले, लेकिन चूंकि बिल्डिंग बनने में 3-4 साल का टाइम लगना है, आपने सारी पेमेंट कर दी है, तो आपकी दुकान का 6% एनुअल आपका रेंटल एग्रीमेंट हो जाएगा, आपके अकाउंट में हर महीने किराया आना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, जो कि बहुत ही यूनिक ऑफर है और बहुत ही ज़बरदस्त है, कि जब आपका जी चाहे आप अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी को कंपनी को वापस कर सकते हैं, यानी मनी बैक गारंटी है। आपने 27 लाख रुपए की दुकान ली है और अब आप इसको वापस करना चाहते हैं, तो वो 27 लाख रुपया आप जब चाहें आप कंपनी को क्या कि अपने पैसे वापस ले सकते हैं। बल्कि यही नहीं, इसके साथ आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। देखिए, जो जैसे जैसे इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है वैसे वैसे कंपनी अपने मटेरियल कॉस्ट वगैरह की वजह से इसके रेट रिवाइज करती है, 10%, 15%, 20%, इवन अगर जैसे कि कंप्लीशन के करीब जाता है तो 30% से ज़्यादा भी इंक्रीज इसमें हो जाता है। अब आप ये देखिए कि उस मौका पर अगर आप अपनी दुकान, अपनी शॉप, अपनी प्रॉपर्टी उनको कहते हैं जी वापस ले लें, तो उस वक्त जो कंपनी प्राइस होगी उसके अकॉर्डिंग आपको वापस मिलेगा। मैं मिसाल देता हूँ कि आपने 27 में, चूँकि स्टार्ट यहाँ से किया है, ऑप्शन में बहुत ज़्यादा है,
अगर आपने शॉप बाय की है 27 लाख रुपए की और 2 साल बाद आप कहते हैं जी मैंने वापस करना है, उस वक्त तक इस पे इंक्रीमेंट हो चुका है, प्राइसेस बढ़ चुकी हुई हैं, लेट्स सपोज उस वक्त उसकी कीमत हो गई है 33 लाख, तो आपको 27 नहीं बल्कि 33 लाख रुपए वापस मिलेगा। तो ये इसमें प्लस चीज़ है। नंबर 1, आपको रेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप फुल पे करते हैं। नंबर 2, इसमें मनी बैक गारंटी है। सिर्फ ये चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि पहले साल है, उसकी वजह ये है कि कंपनी की अपनी पॉलिसी के पहले साल आप इसमें ना करें, दूसरे साल तीसरे साल जब आप चाहें तो आप इस प्रॉपर्टी को वापस कर सकते हैं, आपको पैसे आपके मिल जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि आज जैसे मैंने एक कामयाब और ऑन ग्राउंड बिल्डिंग के सामने आपको ये बताया है जी, इसमें आप 27 लाख में दुकान ले सकते हैं, जो कि एक नाकाबिल यकीन बात है, चूँकि ऑप्शन ही मौजूद नहीं। यहाँ कम से कम भी 1 करोड़ रुपये से दुकान स्टार्ट होती है। ऐसे ही आज से 4 साल बाद जब ये प्लाजा बन जाएगा, ये जो क्यू सेंट्रल है, उस वक्त 27 लाख रुपया नाकाबिल यकीन हो जाएगा। और जैसे ये लोगों को पोजेशन मिल जाएगा, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप इमेजिन करें कि आपकी प्रॉपर्टी की क्या वर्थ होगी। इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, आप ऊपर दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपके साथ इसका पेमेंट प्लान भी शेयर कर दूंगा, मैं आपके साथ इसकी जो लोकेशन है वो भी शेयर कर दूंगा, मैं आपके साथ अपनी इन्वेंट्री भी शेयर कर दूंगा। प्लस मैं ये भी बता दूंगा कि आप अपने बजट में या आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से, अपनी ज़रूरत के लिहाज से किस किस ऑप्शन को आपको प्रेफर करना चाहिए। तो हर फ्लोर पे, जैसा मैंने भी आपको बताया, वेडिंग का है, किड्स का है, या IT का है, या फर्नीचर वाला है, तो जिस फ्लोर पे जो ऑप्शन आपके बजट में या आपके लिए बेस्ट सूटेबल होगा, मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। हम CPM क्यू लिंक्स डेवलपर के डील होल्डर हैं, हम अथोराइज डीलर हैं इनके। आप हमसे इनकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको यकीनन फ़ायदा हुआ होगा, और ऐसे ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। हमारी आने वाली वीडियोज़ बज़रिए नोटिफिकेशन आपको उनको जान सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।